सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की। तो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे 1 ईयर में ही कंप्लीट करते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में ही छोड़ देते हैं यहाँ पे कंप्लीट करके, तो एडवांस सर्टिफिकेट इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल आपको मिलेगा ऑल कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि मैक्सिमम नॉमिनल ड्यूरेशन 1 ईयर है और मैक्सिमम आपका 2 ईयर का ड्यूरेशन ये है। तो ये आपको इस कोर्स में अवेलेबल रहेगा। सेकेंड आपका डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा। आपका ये ड्यूरेशन 2 ईयर्स का रहेगा। आप 2 साल हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी बच्चे जेई मेंस का पेपर दे चुके हैं या फिर जेई एडवांस का पेपर दे चुके हैं, तो वो बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर क्वालिफाई भी कर गए हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक मौका है आईआईटीज़ में जाने का। तो जिन बच्चों का भी ड्रीम कॉलेज है आईआईटी में जाके हमें डिग्री करनी है या फिर हमें कोई कोर्स करना है आईआईटीज़ से और हमें एक टैग मिलना चाहिए आईआईटी का, तो बच्चों निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका एडवांस क्वालिफाई नहीं भी हुआ है, अगर आपने नहीं कर पाए क्वालिफाई, तो भी आप जा सकते हैं आईआईटीज़ के अंदर। काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, बीएस डिग्री जो आपको मिल सकती है आईआईटीज़ के अंदर, वो आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आप इसमें एंट्रेंस ले सकते हैं और आपको इसमें फ़ीस क्या जाने वाली है, कैसे आप इसको एग्ज़ाम देके क्वालिफाई करेंगे और ईजिली आप कैसे इसमें एनरोल हो सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो वो सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आईआईटीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आईआईटी गुवाहाटी की, आईआईटी मद्रास की, जो कि आपको ये कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। और इस कोर्स के बाद आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। आप जब भी कहीं पे सर्च करेंगे, अगर आप जॉब सर्च के लिए आगे इन फ्यूचर करेंगे, तो आपको बीएस से रिलेटेड, बीएस डिग्री से रिलेटेड, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब्स मिलेंगी। तो स्कोप तो भाई बहुत तगड़ा होने वाला है अगर आप यहाँ से ये कोर्स कर लेते हैं तो, और टैग तो आपको मिलने ही वाला है। तो दो बेनिफिट हो गए और बहुत ही अच्छा ये स्कोप भी आपको प्रोवाइड करेगा इन करियर। तो काफ़ी कंपनीज़ हैं जो रिक्वायर्ड रहती हैं कि हमें डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैंडिडेट कोई मिल जाए, तो आप यहाँ से कोर्स ये करिए। अब ये कोर्स करने के लिए क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसमें क्वालिफाई करना है हमें, जो हमें हमने बात करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की, आईआईटी गुवाहाटी आपको ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, और आईआईटी मद्रास आपको प्रोवाइड कर रहा है बीएससी ऑनर्स डिग्री यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस से। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, अगर हम लोग बात करें तो आपके पास क्लास 12th होना चाहिए 60% से आपने अगर किया हुआ है, और आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे ऑनलाइन बेस्ड ऑन, ये आपका बेस्ड ऑन बेसिक मैथमेटिक्स है, डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोग्राम। और आपको यहाँ पे जो क्लास परफॉर्मेंस आपकी देखी जाएगी यहाँ पे 10th 12th एंड द ऑनलाइन कोर्स, ये सब आपकी यहाँ पे एक कंपोजिट स्कोर बनेगा ये सारी रैंक को देख के, और वो कंपोजिट स्कोर यहाँ पे देखा जाएगा आपका। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है जेई एडवांस में एलिजिबल यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं, जो बच्चे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हुए हैं, एलिजिबल टू अपीयर इन जेई एडवांस एंड रजिस्टर्ड फॉर आईटी इन एनी ईयर, तो वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। तो भैया 2 वेज हैं आपको यहाँ एंट्री लेने के, वो अभी दोनों वेज हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। एक रेगुलर एंट्री होगी, एक जेई एडवांस वेज एंट्री होगी, अगर आपने जेई एडवांस के पेपर यहाँ देने वाले हैं, आप क्लियर कर चुके हैं तो। अब हम लोग बात करें प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है। मिनिमम ड्यूरेशन जो आपका प्रोग्राम का है वो 4 ईयर्स का रहेगा, और ये एक्सटेंड अप टू 8 ईयर्स हो सकता है। ट्राइमेस्टर चलेगा आपका, 3 टर्म्स का पर ईयर आपको ट्राइमेस्टर रहेगा, जो कि ईच टर्म 12 वीक्स का आपको रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्रेडिट्स की बात करें, टोटल 299 क्रेडिट्स फॉर 4 ईयर्स आपको यहाँ पे होने चाहिए बीएससी ऑनर्स डिग्री लेने के लिए कम्प्लीटली, 299 क्रेडिट स्कोर्स। अब हम यहाँ पे बताएं मल्टी एग्जिट सिस्टम क्या है। मल्टी एग्जिट सिस्टम ये है कि आप किसी भी लेवल पे अगर आपको लगता है कि आपको क्विट करना है, आप नहीं आगे कंटिन्यू कर पा रहे हो, फीस नहीं दे पा रहे हो या जो भी है, तो आप किसी भी साल में यहाँ पे छोड़ सकते हैं, फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर के बाद या थर्ड ईयर के बाद आप इसको क्विट कर सकते हैं। 4th ईयर के बाद तो आपको डिग्री पूरी मिल ही जाएगी बीएस की। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की, तो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे 1 ईयर में ही कंप्लीट करते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में ही छोड़ देते हैं यहाँ पे कंप्लीट करके, तो एडवांस सर्टिफिकेट इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल आपको मिलेगा ऑल कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि मैक्सिमम नॉमिनल ड्यूरेशन 1 ईयर है और मैक्सिमम आपका 2 ईयर का ड्यूरेशन ये है। तो ये आपको इस कोर्स में अवेलेबल रहेगा। सेकेंड आपका डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा। आपका ये ड्यूरेशन 2 ईयर्स का रहेगा। आप 2 साल में कंप्लीट करते तो आपको डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा। बीएससी डिग्री इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको 3 ईयर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको बीएससी डिग्री मिल जाएगी यहाँ पे
इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप पूरी 4 साल की पढ़ाई यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको बीएससी ऑनर्स डिग्री इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख का यहाँ पे 3.5 लाख का आपका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे एडमिशन फ़ी की, तो 50,000 रुपीज़ आपको वन टाइम यहाँ पे एडमिशन फ़ी पे करनी है। और कोर्स की रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो आपकी 1000 पर क्रेडिट टू बी पेड एवरी ट्राइमेस्टर। एवरी ट्राइमेस्टर आपको पे करनी है। दैट मीन्स 3 ट्राइमेस्टर आपके हैं तो वो आपको 3000 रुपये आपको फ़ीस पे करनी है। तो ये आपकी फ़ीस हो गई यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए जो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। अभी हम लोग बात कर रही थी तो 12th आपका पास होना चाहिए था, वो आप 60% से एलिजिबिलिटी में। अब हम लोग बात करें एंट्री, रेगुलर एंट्री और जेई बेस्ड एंट्री। जो रेगुलर एंट्री है उसके लिए आपको अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पे क्वालिफायर प्रिपरेशन एग्ज़ाम यहाँ पे देंगे जो कि आपका 4 वीक का रहने वाला है। 4 वीक का क्वालिफायर प्रिपरेशन आपका रहेगा जो कि आपको इंग्लिश मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस 1 एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे तैयारी करवाई भी जाएगी, पूरी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। और इसका आपको हर वीक यहाँ पे टेस्ट या फिर असाइनमेंट जो भी होगा वो आपको हर वीक देना होगा। फिर आपको 4 वीक्स के बाद एक एग्ज़ाम होगा क्वालिफायर एग्ज़ाम, वो आपको अपीयर होना होगा। ठीक है। अब ये आपने इसमें अपीयर कर लिया, इसके बेसिस में आपने जो भी यहाँ पे पढ़ाई आपको करवाई गई इस सब्जेक्ट्स में, तो इन सब्जेक्ट्स के ही आधार पे आपसे सारे सवाल पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करें कि इसमें स्कोर अगर कितना आता है तो आप कितने कोर्सेज़ के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर आपका स्कोर यहाँ पे जो इन पर्सन क्विज़ का स्कोर है वो आपका 50% से कम आता है तो आप 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 50 से 70% रहता है तो आप 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका ये 70% से ज़्यादा रहता है तो आप अप टू 4 कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने जैसे बात की थी यहाँ पे फंडामेंटल लेवल, डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल और डिग्री लेवल BS, इसके लिए हम लोग ने भी बात करी। तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं कितने यहाँ पे फंडामेंटल लेवल पे अगर आप एग्जिट लेते हैं तो आपको फाउंडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम IIT मद्रास। ठीक है बच्चों। फिर अगर आप डिप्लोमा लेवल पे अगर आप एग्जिट लेते हैं तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और डिप्लोमा इन डाटा साइंस फ्रॉम IIT मद्रास आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स पूरा मिलेगा। देन अगर आप डिग्री लेवल पे आप लेते हैं एग्जिट तो आपको BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस 3 ईयर का अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको 3 ईयर का प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस में मिल जाएगा डिग्री। अगर आप BS से पूरा 4 ईयर का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको BS डिग्री मिलेगी डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन फ्रॉम IIT मद्रास। तो आपको IIT मद्रास से इस तरीके से आपको सर्टिफिकेशन कोर्स के ये डिग्रीज आपको प्रोवाइड हो जाएंगी जैसे जैसे आप लेवल पे ये एग्जिट करेंगे। ठीक है। आई होप आपको पूरी बात क्लियर हो रही होगी। बहुत ही ईजी है समझना चीज़ों को और बहुत ही आराम से मैं समझा रही हूँ और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बात करें टोटल क्रेडिट्स और कितनी फ़ीस आपकी लगेगी। अगर आपकी फाउंडेशन तक की अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है फाउंडेशन ओनली तो आपको 32 टोटल क्रेडिट्स चाहिए और 32,000 रुपये आपकी फ़ीस जाने वाली है। अगर आपने यहाँ पे 1 डिप्लोमा भी लिया हुआ है तो आपको 59 टोटल क्रेडिट्स चाहिए और 94,500 आपकी फ़ीस जाने वाली है। अगर आपने फाउंडेशन +2 डिप्लोमाज लिए हुए हैं तो 86 क्रेडिट्स होने चाहिए और 1,57,000 आपकी फ़ीस जाएगी। BSc डिग्री अगर आपने कंप्लीट की तो 114 आपको क्रेडिट्स होने चाहिए और 2 लाख से 2.3 लाख तक आपकी यहाँ पे फीस जाएगी। अगर आपने BS डिग्री पूरी कंप्लीट की तो 144 अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपकी ये 3.5 लाख के अप्रॉक्स आपकी फ़ीस जाएगी। तो ये पूरे 4 साल की डिग्री आपको 3.5 लाख में आपको कम्प्लीटली मिल रही है। भाई बहुत ज़्यादा फ़ीस, अगर आप कहते हैं बहुत ज़्यादा फ़ीस है तो उसके लिए भी रास्ता है कि बहुत ज़्यादा अगर फ़ीस है तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड हो सकती हैं। अब स्कॉलरशिप्स भी सबको नहीं मिलेंगी, किन बच्चों को मिलेंगी आइए देख लेते हैं किन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड होने वाली है। अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से अबव है तो कोई भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर आप SC ST से हैं तो भी आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में आ रही है तो आपको 50% की फ़ी वेवर आपको मिलेगी
और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST PWD भी अगर आप हैं तो 75% का वेवर आपको मिलेगा यहाँ पे, अगर आपकी 1 से 5 लाख है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो 75% का वेवर आपको मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फीस में मिल जाएगा। कोई भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आपको 75% का यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा। तो फीस में भी भाई रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपको अफोर्डेबिलिटी नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा फीस लग रही है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे हेल्प हो रही है स्कॉलरशिप के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफायर एग्जाम स्कोर इन ईच कोर्स आपके कितने होने चाहिए। अगर आप जनरल में लाया करते हैं तो आपके 40% यहाँ पे 40% मिनिमम स्कोर होना चाहिए फॉर इन क्वालिफायर एग्जाम। अगर आप SC ST को बिलोंग कर 30% आपका होना चाहिए। अगर आप PWD को भी बिलोंग करते हैं तो 30% होना चाहिए। OBC या फिर EWS को बिलोंग करते हैं तो 35% आपका यहाँ पे होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफायर एग्जाम स्कोर आपका यहाँ पे रहना चाहिए। अब हम लोग बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल कैटेगरी के लिए भी मैंने बताया 3000 के अप्रॉक्स यहाँ पे फीस रहेगी, और SC ST वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 1500 रुपये का फॉर्म रहेगा। अगर आप PWD को भी बिलोंग करते हैं तो आपकी 750 रुपीज़ यहाँ पे फीस एप्लीकेशन फ़ीस जाने वाली है। तो ये आपका पूरा कोर्स इस तरीके से डिज़ाइंड है, और आपको यहाँ पे इजीली आप अप्लाई करके, बहुत ही इजी होता है, कोई भी टफ नहीं है, बहुत इजीली आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, आप इसमें अप्लाई करिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और भी कोर्स के बारे में, BDASH के बारे में देख लेते हैं। IITs प्रोवाइड कर रहे हैं, IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी एंड हैदराबाद, IIIT जबलपुर, ये आपके कॉलेजेस हैं। 1 2 3 4 5 कॉलेजेस आपके हैं जो BDASH का प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी बच्चा जिसने PCM, PCB या आर्ट्स या कॉमर्स, कोई भी बच्चा है जो UG प्रोग्राम में जाना चाहता है, IIT से करना चाहता है, तो वो आराम से BDASH में जा सकता है और यहाँ से IIT से भी डिग्री ले सकता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, UCET का स्कोर चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए फॉर द BDASH प्रोग्राम, ठीक है। अब हम लोग बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट में बात करें तो बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1998 आपका होना चाहिए बॉर्न। और आपकी जो कैटेगरी है, अगर आप ओपन, जनरल, SC, आप ओपन और OBC से हैं, तो अगर आप SC ST और PWC बॉर्न है तो आपकी 1 अक्टूबर 1993 से होना चाहिए। ये आपकी एज। कैंडिडेट ने ऑल सब्जेक्ट से यहाँ पे पास किया होना चाहिए, 12th सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्लियर होने चाहिए उसके। और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है अपियरिंग फॉर द क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम आपका UCET अटेम्प्ट होना चाहिए यहाँ पे। और स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज सारे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हैं यहाँ पे तो UCET के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2021 और अर्लियर से अप्लाई किया हुआ है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर UCET 2023। हो गई हमारे BDASH प्रोग्राम की बात। जितने भी IITs यहाँ प्रोवाइड कर रहे थे वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स IITs में जाना चाह रहे हैं वो कैसे कैसे जा सकते हैं, किस किस माध्यम से जा सकते हैं, वो इस वीडियो में मैंने आपको कवर करने की पूरी कोशिश करी। ऐसे ही आपके लिए काफ़ी बेहतरीन वीडियोस आते रहेंगे। आपको अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल द मेंटा। और ऐसे ही आपको लगातार हम वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अस।